भारत में ईवी मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच ईवी की बिक्री 108% बढ़कर 91,076 यूनिट तक पहुंच गई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान टाटा, एमजी और महिंद्रा का रहा है। आने वाले महीनों में यह आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। देखा जाए तो ये सेल्स बैक टू बैक बढ़ रही है। टाटा मोटर्स पहली पोजीशन पर, एमजी भी तेजी से उसको फॉलो कर रहा है और सेकंड पोजीशन पर बना हुआ है। इसी हिसाब से महिंद्रा, hyundai, BYD, किया, BMW आदि इस सीरीज में आ जाते हैं। अगर हम टोटल ईवी सेल्स देखें फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल ईयर 2026 की, तो वो काफ़ी बड़ी है। जहां अप्रैल में 13,370 यूनिट टोटल बिके थे, वहीं पिछले साल सेम पीरियड में 7,713 यूनिट्स बिके थे। यानी 73% का चेंज है, यानी 73% तक सेल्स ज़्यादा हुई है। इसी तरीके से आप देखोगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन महीनों में भी सेल्स काफ़ी बेहतरीन रही और जो ग्रोथ परसेंटेज था वो 156 से लेकर के 172% तक बढ़ा है और सबसे ज़्यादा अगस्त में अच्छी सेल्स हुई है यहाँ पर ईवी कार्स की। अब देखा जाए तो यहाँ पर ब्रांड देखते हैं। ब्रांड में सबसे ज़्यादा फेमस है टाटा मोटर्स। इसके पास बजट सेगमेंट की कार्स है और देखा जाए तो प्रीमियम साइड यानी 20-25 लाख रुपए के बजट में भी अच्छी कार्स मिल जाती हैं। एमजी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। इनके पास भी बजट कार्स हैं और महंगी कार्स में 18 से 20 लाख रुपए के बजट में भी आपको मिल जाती हैं। महिंद्रा, इनके पास बजट कार्स तो कम है, यानी XUV 400 ही है जो थोड़ा बजट में मिल जाती है। वहीं BE6 और XEV9E जैसी कार्स जो यानी कहीं ना कहीं आपका बजट 25 से 30 लाख रुपए के आसपास है, तो वो बेहतरीन कार्स आप ले सकते हैं। Hyundai भी बजट कार्स में आ जाता है। और भी ब्रांड बजट कार्स बनाते हैं, लेकिन सेल्स इतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी टाटा, एमजी और महिंद्रा की होती है। अब इस सेगमेंट में हम बात करते हैं ईवी कार सेल्स की, यानी ब्रांड वाइज सेल्स कितनी करी है फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में और कंपेयर करेंगे फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 2025 से। विनफास्ट 6 यूनिट्स बेचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि इनकी एंट्री ही इस सेगमेंट में इस साल हुई है। रोल्स रॉयस 8 यूनिट्स बेचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 7 यूनिट्स बेचे थे। ऑडी 15 यूनिट्स बेचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट में 82 बेचे थे। बहुत ज़्यादा घटी है इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स ऑडी ब्रांड की। पोर्शे 26 यूनिट बेची हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, 29 यूनिट्स बेची थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इनकी सेल्स भी घटी है। टेस्ला की एंट्री हुई है इस साल इस सेगमेंट में। कार्स बेची हैं इन्होंने, हालांकि काफ़ी प्रीमियम प्राइस पर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो इतनी प्रीमियम कार्स के लिए इतनी सेल्स करना एक कमाल की बात है। वॉल्वो 192 यानी 192 यूनिट्स बेची हैं इस फाइनेंशियल ईयर 2026 में। पिछले साल फर्स्ट हाफ में इन्होंने 223 बेची थी, यानी सेल्स घटी है वॉल्वो की। इसके बाद सिट्रोइन 359 यूनिट बेची हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1165 बेची थी, यानी इनकी भी सेल्स काफ़ी तेज़ी से घटी है। मर्सिडीज 553 यूनिट्स बेचे हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट हाफ में और लास्ट ईयर 419, यानी सेल्स इनकी काफ़ी बढ़ गई है। किया ने 1141 यूनिट बेच दिए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। एंट्री हुई है किया कारेंस क्लेविस ईवी की, उससे सेल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। हालांकि EV6 और EV9 भी इनके पास है, उतनी सेल्स नहीं होती उनकी, और उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में केवल 117 यूनिट्स इन्होंने बेचे थे। BMW 1510 यूनिट बेचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, पिछले वाले में 455 यूनिट्स ही बेचे थे। तो सेल्स काफ़ी बड़ी है। BMW की एक प्रीमियम ब्रांड है, लग्जरी कार्स बनाता है, उसके बावजूद सेल्स बहुत अच्छी हो रही है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है ये कंपनी। आप देखोगे को इतनी तगड़ी सेल्स इसकी हुई है। BYD 2975 यूनिट्स बिके हैं फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल ईयर 2026 के, वहीं लास्ट ईयर सेम पीरियड में 1337 बिके थे। सेल्स काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेल्स में एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है BYD के साथ में। फोर्थ पोजीशन पर Hyundai 3558 यूनिट्स बिकी हैं, वो भी क्रेटा ईवी के आ जाने के बाद से इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। एक न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि वेन्यू पर बेस्ड एक इलेक्ट्रिक SUV आ सकती है मार्केट में, जो काफ़ी अच्छी रेंज देगी और क्रेटा के नीचे पोजीशन किया जाएगा और काफ़ी डिसेंट बजट में आएगी। तो हो सकता है इनकी सेल्स 3000 से अब 6000 पहुंच जाए आने 1-2 साल के अंदर। लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में 337 यूनिट्स ही बेचे थे। इस बार सेल्स बहुत धमाकेदार रही Hyundai की। बात करें महिंद्रा की तो 19,436 इलेक्ट्रिक कार्स बेची हैं महिंद्रा ने, 3,078 बेची थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में। सेल्स बहुत ज़्यादा बड़ी है इनकी और
फाइनेंशियल ईयर में इनके तो मज़े ही आ गए हैं, क्योंकि प्रीमियम कार्स होने के बावजूद सेल्स अच्छी हो रही है, क्योंकि प्रीमियमनेस के साथ साथ वो वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं। MG 26,640 यूनिट बिके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, 8,329 बिके थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर सेम पीरियड में। तो इनकी भी सेल्स ने तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ की है और काफ़ी तेज़ी से ये टाटा मोटर्स के पास आ गए हैं, क्योंकि कहाँ 8,300 यूनिट और कहाँ 26,600 यूनिट। आंकड़ा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया है, 220% तक ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं टाटा मोटर्स 34,586 यूनिट बेचे इन्होंने फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल ईयर 2026 के, और फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में 28,216 यूनिट्स, यानी कहीं ना कहीं 23% का यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिल रहा है। ग्रोथ 23% हुई है, लेकिन मार्केट शेयर 38% है। टाटा मोटर्स ने काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है 38% का। हालांकि एक टाइम पर ये 70 से 80% इनके पास ही था, लेकिन MG ने भी 29%, महिंद्रा ने 21% बहुत तेज़ी से कैप्चर किया, और Hyundai जो काफ़ी टाइम से इलेक्ट्रिक सेगमेंट में प्रीमियम कार्स ही ला रही थी, उसने अब बजट कार्स के साथ 4% का मार्केट शेयर कब्जा कर रखा है। वहीं BYD ने 3%, किया ने 1.2% और BMW ने 1.6% का मार्केट शेयर कैप्चर किया है इस फाइनेंशियल ईयर 2026 में, जो कि सबसे बड़ा लॉस यहाँ पर दिखाता है टाटा मोटर्स को, जो कि लगभग 60% से ऊपर के मार्केट शेयर से खिसक करके 38% पर आ गए हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कंपनी वाइज आप देखोगे तो टाटा, MG, महिंद्रा, Hyundai, BYD, किया और BMW टॉप सेलर है इस समय, इस साल के भी आप मान सकते हो। और लग्जरी ईवी सेल्स में बात करें तो सबसे ऊपर BMW, उसके बाद मर्सिडीज, फिर वॉल्वो और लास्ट में टेस्ला। ये टॉप 4 ब्रांड्स हैं, और टेस्ला की तो नई एंट्री हुई है। ईवी मार्केट भी इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो आजकल इलेक्ट्रिक कार्स बायर्स को परेशान कर रही हैं, गाड़ियों में आग का लगना, सर्विस नेटवर्क, और सबसे बड़ी बात रेंज एंजाइटी। इसको दूर करते हुए अब जो ब्रांड्स हैं वो रेंज पर भी फोकस कर रहे हैं, और दूसरी बात सेफ्टी पर भी फोकस कर रहे हैं। और देखते हैं आने वाले कुछ सालों में ये क्या आंकड़े आते हैं, और जो पूरा साल बीत जाएगा तो हम देखेंगे इस पोजीशन में क्या चेंजेस होते हैं एक डेडिकेटेड वीडियो में इसी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।